हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि टेंस में सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका था। सिंपल पास्ट आज मैं बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। मैं इजी लैंग्वेज में और इजी मेथड से विथ रूल के साथ मैं बताऊंगा। बहुत से टीचर जो रूल नहीं बताते, स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं, मैं रूल के साथ बताऊंगा विथ रूल। ओके, टेंस स्टार्ट नाउ। टेंस इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? मेनली 3 होते हैं। मैं बता दिया हूं कौन कौन से होते हैं। अभी टेंस में हम देखेंगे कौन से नंबर का, तो सेकेंड नंबर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या यू कैन से सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले या तो सिंपल पास्ट बोले या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ओके, पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम लोग पहले। पहचान बच्चों एकदम आपको रूल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, बस बने रहिएगा। आपको एक बार टेंस पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई भी बोल सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई का भी मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, कामा तिथि, ते थे, या ए ई आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ओके, सो सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान क्या होती है गाइस? तो ये हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में या तो ता था, ती थी, ते थे, या कभी कभी य, ए, ई से क्या होती है? सेंटेंस की एंडिंग होती है। कभी कभी जैसे दिया होता है कि वह चली गई, तो क्या हम बोलेंगे? अब इसमें 2 होते हैं। बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं। कहां पे कंफ्यूज होते हैं? तो कभी कभी लिखता है कि वह चली गई है होगा तो प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चली गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वहां पे क्या है कि आपका वह चली गई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। कौन सा बोलेंगे? सिंपल पास्ट बोलेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसमें क्या है कि उनको लेकर सिंपल पास्ट में और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में उनको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कहां पे वेंट लगाऊं और कहां पे गॉन लगाऊं। तो देखो बच्चों, आपको कब, जैसे जब 2 सेंटेंस की बात हो वहां परफेक्ट का यूज कीजिएगा, जहां पे एक सेंटेंस की बात हो वहां सिंपल पास्ट का यूज कीजिएगा। मतलब कि यदि हम कहें कि आपके आने से पहले वह चली गई, या आप जब पहुंचे तो मैं सामान खरीद चुका था, जब आप मेरे दुकान पे आए थे तो मैं सामान को बेच चुका था। जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम पास्ट परफेक्ट मानते हैं, बाकी हम क्या मानेंगे? तो सिंपल पास्ट मानेंगे। सिंपल पास्ट में देखते हैं तो रूल क्या होता है? कोई बताएगा रूल सिंपल पास्ट का? अफर्मेटिव का रूल देखिए, तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। बस इतना ही होता है गाइस,
इतना ही होता है एमबी की सेकेंड फॉर्म। अब इसमें एक ही ऐसे हमारे 12 टेंस हैं, जैसे मेनली वन टेंस के 3 काइंड्स होते हैं और तीनों का देखा जाए तो 4 होते हैं। 12 टेंस में बस इसी में एमबी की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी और कहीं हम मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे अब देखिए स्पीक, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बताइए। स्पीक का ए फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक। क्या होगा गाइस, स्पोक। थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो स्पीकिंग, गुड, स्पीकिंग, स्पीकिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, 5 फॉर्म होते हैं, फिफ्थ फॉर्म बता दीजिए। स्पीक्स होता है, स्पीक्स। बस यही हमारे 5 फॉर्म होते हैं, अब इससे अधिक नहीं होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह धारा प्रवाह, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला था, अंग्रेजी बोला था। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला था, क्या होगा बताइए। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला था, ट्रांसलेट कीजिए इसको, इंग्लिश बताइए। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला था, तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ही बोला था, तो मैं पहले ही बोला हूं ए आए, ए आए, ई आए, या आए, मतलब आ का भी इसमें सेंस आएगा, तो हम क्या लगा देंगे, इसमें हम सिंपल पास्ट समझेंगे, परफेक्ट नहीं समझेंगे, सिंपल पास्ट का एक टेंस बनेगा। तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट हो गया, एमबी की सेकेंड फॉर्म, तो बोला, बोलने के लिए क्या होता है, स्पोक, नहीं सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, गलत बता रहे हैं आप, स्पोक होगा, स्पोक, स्पोक। क्या ऑब्जेक्ट में क्या है, तो इंग्लिश, अंग्रेजी है तो स्पोक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश। और धारा प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मीन्स होता है धारा प्रवाह, तो ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट, पहले किसका मीनिंग, सब्जेक्ट का, तो अध्यापक को बोलते हैं द टीचर, द टीचर। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो टॉट होता है, टीच नहीं बोलेंगे, टॉट बोलेंगे बच्चों, टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, TAUGHT, टॉट, टॉट अस, टॉट अस इंग्लिश, टॉट अस क्या हो जाएगा गाइस, इंग्लिश, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, गॉट इट। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव। निगेटिव बहुत से टीचर निगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं, रूल नहीं बताते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि देखो बच्चों अब निगेटिव हम आएंगे तो अब एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म का रूल करेंगे, और 100% बच्चे गलती यहीं से करते हैं, एमबी के निगेटिव में, सिंपल पास्ट में, निगेटिव सेंटेंस में एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि टीचर केवल अफर्मेटिव पढ़ाकर चले जाते हैं, निगेटिव के बारे में नहीं एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के सामने, और यहीं से क्या होती है, इनकी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट यहीं से होती है। ओके, तो पेस्ट इन द कॉपी, आप लोग पेस्ट कर लिए, क्या नहीं रब, क्या मैं रब कर सकता हूं, इरेज कर दूं, ओके, तो इरेज मैं करता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम आता हूं सेकेंड पे, क्योंकि टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, मैं इधर उधर की बातें मैं ज्यादा समय लेकर बर्बाद नहीं करना है मुझे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस। यही बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे बच्चों बताइए, तो इसका रूल कौन बताएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाँ डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म लग चुका है, ओके। तो
सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स वर्ड। क्या होता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, एकदम याद कीजिएगा कि एमबी के साथ अब जब नॉट आएगा तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कीजिएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का यूज मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, नंबर गंवा कर चले आएंगे आप लोग। हाँ, इसको बदल देते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर नेम? शिवांश। शिवांश, शिवांश छोटा सा रहता है। ओके, शिवांश इस काम को नहीं किया था, नहीं किया था या नहीं करता था। शिवांश इस काम को नहीं किया था, शिवांश इस काम को नहीं किया था। तो आप कैसे बताएं? मान लीजिए हमारे बड़े भैया हैं, पूछे कि ये काम कौन ने किया, तो शिवांश इस काम को नहीं किया। क्यों नहीं किया बाद में रीजन हम बताएंगे, पहले इसको बताइए। शिवांश इस काम को नहीं किया था, तो पहले क्या लिखेंगे? शिवांश। सब्जेक्ट क्या हमारा है? शिवांश। तो शिवांश डिड नॉट, अब बताइए करना का क्या होता है? डू। गुड, तो डू लिखेंगे हम। शिवांश डिड नॉट डू दिस वर्क, इस काम को दिस वर्क। गॉट इट? आ रही समझ में? अभी कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पे प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग वहां नहीं जाते थे, हम लोग वहां नहीं जाते थे। तो सब्जेक्ट पहले क्या है? मैं बताया हूं ना बेटा कि सब्जेक्ट हमेशा पहले, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद से आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं बोला हूं ना, एक बच्चा भी अगर जाता है खाना परोसने के लिए, सर्व करता है, तो पहले ये नहीं कि पहले थाली में दाल निकाल लेगा, फिर सब्जी निकालेगा, फिर चावल रख देगा। ऐसी तो कभी नहीं होता है। अगर थाली एक ही में अगर खाना परोसता है तो फिर भी वो पहले चावल को सर्व करता है, राइस को करता है, फिर प्लस को करता है, पल्स को करता है, उसके बाद से करी को करता है। ओके, तो इससे हमको इसमें चलना है। तो वी हम लोग के लिए क्या होगा? वी डिड नॉट, अब क्या होगा? गो देयर। गुड, हम टू नहीं लगाएंगे, केवल गो देयर बोलेंगे। वी डिड नॉट गो देयर, हम लोग वहां पे नहीं गए थे। गॉट इट? एनी डाउट फ्रॉम हियर? If any doubt, you ask me any question without fear and without hesitation. Don't feel any hesitation. Okay? So can I rub? Okay guys, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूं इसको। अब हम लोग आते हैं एकदम आपको रूल, हमको तो केवल रूल से मतलब है, जो टीचर नहीं बताते हैं मैं वो चीजें मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है ना, आप लोग बहुत से टीचरों से पढ़े होंगे YouTube पे, लेकिन रूल नहीं बताते हैं। लेकिन इसमें मैं क्या बता रहा हूं? रूल बता रहा हूं। सबसे प्लस पॉइंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को। थर्ड क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन यू टेल मी स्ट्रक्चर? क्या आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप लोग? आपका क्या नाम है? प्रिंस। ओके प्रिंस, टेल मी स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर, इसका रूल बताइए। रूल क्या होता है? तो डिड। अब इसमें इंट्रोगेटिव में डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड, या बहुत से टीचर इसको ईटीसी वर्ड बोलते हैं, एक्सेट्रा, और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे ना तो देखो बेटा ये गलत हो जाएगा। ये मेन ये होता है क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिंस आज स्कूल गया था? क्या प्रिंस
प्रिंस आज स्कूल गया था। अगर गया भी लिख दें, क्या प्रिंस आज स्कूल गया, तो भी हमारा पास्ट टेंस ही मानेंगे। जब तक है नहीं लग जाएगा तब तक हम परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। क्या प्रिंस आज स्कूल, जैसे ही बहुत नॉर्मली चीज है, आपको डेली रूटीन में भी आता है। मान लीजिए भैया पूछे कि क्या भाई स्कूल गया था, या कभी मिलते हैं रोड पे कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो कैसे पूछते हैं, डिड यू गो टू स्कूल टुडे, आप स्कूल आज गए थे। बच्चा बोलता है नो आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे, यस आई वेंट टू स्कूल टुडे, हाँ मैं स्कूल गया था। तो गया था तो ऐसे बोलेंगे। तो अभी क्या बोलेंगे, क्या प्रिंस आज स्कूल गया था। बताइए, हु कैन से टेल मी, रेज योर हैंड, कौन बताएगा। आप शिवांश बताएंगे इसको। गुड। डिड प्रिंस गो, हाँ डिड प्रिंस गो, नहीं टुडे तो इट इज वर्ड तो मैं लास्ट में दिया हूं ना बेटा, अदर्स वर्ड हो जाएगा, टुडे तो अदर्स वर्ड है। हाँ, डिड प्रिंस गो टू स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क। गुड। फिर भी आप बहुत अच्छा बताए हैं कि बस थोड़ी सी मिस्टेक था शिवांश का कि इसमें ईटीसी वर्ड को पहले लिख लेते। बेटा अभी मैं यही सिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में, हम सीक्वेंस में बहुत से इसमें बच्चे गलती करते हैं, अनर्थ कर देते हैं, शब्दों को अर्थों को अनर्थ कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले उठा लाएंगे, उस सब्जेक्ट को पीछे भगा देंगे। तो आपको ऐसे वैसे नहीं करना है। ये तो हमारा वो आ जाएगा अरेंज करने वाला, सेंटेंस अरेंजिंग एक क्वेश्चन होता है, अरेंजिंग करने के लिए आता है। तो डिड प्रिंस गो टू स्कूल टुडे, करेक्ट आंसर। सेकेंड चल रहा है ना इसमें, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, देखो बेटा इसमें क्या से ही स्टार्ट होता है। क्या आप बाजार, क्या आप शाम में सब्जी खरीदने, क्या आप शाम में सब्जी खरीदने गए थे। हाँ गए थे, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या आप शाम में सब्जी खरीदने गए थे, आप शाम में कहाँ थे। मैं आपको शाम में कल तो दिखाई नहीं दिए थे। शिवांश को मैं पूरी चारों में तरफ ढूंढा लेकिन मैं दिखाई वो नहीं दिए। बताइए हो कैसे। डिड यू, बहुत तेज हैं आप लोग। डिड यू नो, पहले तो गो अच्छा ना, लास्ट वाला को पहले लेते हैं। हाँ नहीं, मार्केट तो कहीं इसमें दिया नहीं है। हाँ गो टू बाई, हाँ गो टू बाई वेजिटेबल या यस भी लगा सकते हैं। इन द इवनिंग, नहीं बेटा इन द इवनिंग होता है, एक इसमें आर्टिकल जरूर लगाइएगा, इन द इवनिंग। डिड यू गो टू बाई वेजिटेबल्स इन द इवनिंग, क्या आप शाम में सब्जी खरीदने गए थे। कि नहीं गए थे आप। मान लीजिए सपोज डेट मैं रूम लेकर आता हूँ तो पापा पूछेंगे शाम में बाजार गए थे, कल का बाजार हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हम लेकर आएंगे सब्जी। डिड यू गो टू बाई वेजिटेबल्स इन द इवनिंग, गॉट इट। आ रहे शिवांश समझ में, कोई डाउट नहीं है। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, तो सो कैन आई रब इरेज। ओके, देखो बेटा सबसे हमको मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें है, मैं चीजें, हाँ ई है। हम आपको 10-20 सेंटेंस भी दे दो ना तो आपको दिमाग में क्या होगा, अभी तो अच्छा लगेगा कि सर बहुत अच्छे कम से कम 20-25 हमको सेंटेंस बना कर दिए हैं, लेकिन रूल नहीं देंगे ना तो आप फिर बाद में आप माइंड से क्या होगा, फॉरगेट होगा तो फिर आप हमको बुरा भला बोलेंगे। लेकिन अगर हम आपको रूल बता देंगे ना तो आप हमेशा खुश रहेंगे हम पे कि देखिए सर हमको कम से कम रूल बताए हैं, तो हम तो अब तो 10 क्या 20, 25, 50 जो भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बताएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तुरंत अब बच्चे हम जानते हैं जो इंट्रोगेटिव बनाएगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना ही लेगा, सब्जेक्ट के बाद से नॉट होगा सीधे। हाँ क्वेश्चन वर्ड, हम क्वेश्चन वर्ड बताने जा रहे हैं। WH फैमिली, आप WH फैमिली बोलिए या सेंटेंस बोलिए। हाँ क्वेश्चन वर्ड को हम लोग ये WH से भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलिए या WH बोलिए, सेम होता है, सेम मीनिंग। ओके तो टेल मी स्ट्रक्चर, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबीकी, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, गुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा क्वेश्चन मार्क ना भूलिएगा, यही तो मेन है, अगर ये भूल जाएंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। ओके तो तुम कहां थे, तुम कहां थे, नहीं तुम कहां थे तो यहां पे हो जाएगा वेयर वर यू हो जाएगा, वेयर वर यू। तो ये तो आपका कंटिन्यूअस में चला गया, एक मिनट थोड़ा सा इजी दे रहे हैं। तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते थे, तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते थे, तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते थे। हाँ हु कैन से टेल मी, या सॉरी कहाँ, बेटा पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, तब क्वेश्चन वर्ड कौन है, ई है, तो कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर, गुड। व्हाट इज योर नेम, धनु, ओह नाइस नेम धनु, राइट आंसर। तो वेयर डिड, फिर गलत कर रहे हैं। हाँ देखिए रूल है ना बेटा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो टीचर नहीं बताते मैं वो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो सारे आप नहीं है गारंटी में यूट्यूब पे देखिए तो अफर्मेटिव पढ़ा कर तुरंत वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं देखिए निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन और सब रूल, यही तो मेन है। अगर ये आता है तो आप 50-60 सेंटेंस वैसे बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि WH के बाद से क्या आएगा, तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डिड, अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, यू। हाँ वेयर डिड यू, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होता है पढ़ना का, रीड या स्टडी, गुड। तो रीड लिखें कि स्टडी लिखें, स्टडी, चलिए स्टडी लिख दे रहे हैं। स्टडी कोचिंग लास्ट, गुड क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप तुम किसके दुकान से घड़ी खरीदे थे। तुम किसके दुकान से घड़ी खरीदे थे, अरे कैसे घड़ी ला दिए, बेकार घड़ी लाए, किसके दुकान से घड़ी खरीदे थे, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे बताइए। हाँ हुज शॉप या विच शॉप कर दे, क्या विच शॉप, क्योंकि विच के लिए देखो बेटा यहाँ पे हुच इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये दुकान क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये तो हम लोग तो याद किया जाए तो नॉन लिविंग के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ विच लगाते हैं, और लिविंग के साथ हुज लगाएंगे या तो हुम लगाते हैं। ओके तो विच शॉप, किसके दुकान से, तो फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम सी के लिए फ्रॉम विच या हुज शॉप भी बोल देंगे, क्योंकि किसके दुकान से तो लड़का भी हो सकता है ना, दुकान मालिक को तो हम हुज लगा ही सकते हैं। ओके कौन सी दुकान से, ये दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पे आप दोनों सही कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे विच लगाइए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हुज लगाना तो हुज भी राइट है, फ्रॉम हुज शॉप, क्योंकि देखो बेटा ये दोनों के लिए होता है। दुकान मालिक की भी बात हो सकती है, मालिक का तो अगर हम नाम जानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम तो शिवांश भैया की दुकान से लाए हैं, अरे हम प्रिंस भैया की दुकान से ये घड़ी लेकर आए हैं, लोकल मेरे को ठग दिए हैं। फ्रॉम हुज शॉप तो दोनों हो जाएगा, फ्रॉम हुज शॉप डिड, हाँ डिड यू बाई वॉच,
बाय वॉच क्वेश्चन मार्क। ओके, गॉट इट। तो गाइस ये सारा बच्चों देखो एकदम इजी लैंग्वेज में और मैं इजी तरीके से मैं बताया हूं, मैं बहुत फास्ट रैपिड फायर नहीं मैं बोला हूं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और हाँ, जो आपके नीडी है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास मेरा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर को लेकर आते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर देखेंगे। ओके।